हाय आई एम देविका एंड वी नीड सम स्पेस। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि इज अर्थ दी ओनली प्लैनेट विद लाइफ। इसलिए आज हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और रिलेटेड रिसर्च को थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। वार्निंग, ये वीडियो थोड़ा एग्जिस्टेंशियल हो सकता है। एलियन लाइफ को डिस्कस करने से पहले मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ ऑन व्हाट लाइफ रियली इज। मेरे ख्याल से लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, फ्लूइडिटी, यानी आप रिजिड नहीं हो, आप अडेप्ट कर सकते हो और आप चेंजेस से डील कर सकते हो। और सेकंड, बैलेंस। कीपिंग साइंस असाइड, अगर हम जनरली बात करें तो हमें बैलेंस करना होता है बिटवीन आवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम एज अ कम्युनिटी देखें तो हमें बैलेंस करना होता है बिटवीन आवर नीड्स एंड आवर वांट्स। और अगर हम एज अ स्पीशीज देखें तो हमें बैलेंस करना होता है बिटवीन अस एंड अदर एनिमल्स। सिमिलरली, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बैलेंस जरूरी है केमिकल्स के बीच, एलिमेंट्स के बीच और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच, जैसे कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर। पर बैलेंस का मतलब हमेशा सेंटर पॉइंट नहीं होता। अगर हम एक सीसॉ कंसिडर करें जिसमें एक जने का वेट दूसरे से ज्यादा है, तो टेक्निकली वो सीसॉ कभी बैलेंस ही नहीं हो सकता। इसलिए हम डिफाइन करते हैं एक फलक्रम और एक कॉन्सेप्ट जो कि होता है टॉर्क। टॉर्क कंसिडर करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया और आपका फलक्रम से डिस्टेंस कितना है। और जब टॉर्क बैलेंस होता है तब एक सीसॉ बैलेंस पर आता है। इसी से अगर हम जनरली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस का मतलब एक सेंटर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सारी प्रॉपर्टीज नहीं होता। कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, और उसी से हमें बैलेंस पॉइंट पता चलता है। इसी बैलेंस के प्रिंसिपल पर हमारे बचपन में एक स्टोरी थी, गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, जिसमें गोल्डीलॉक्स वो दलिया चूज करती है जो कि ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, बल्कि जिसका टेम्परेचर जस्ट राइट होता है। इसी से हम डिफाइन करते हैं द गोल्डीलॉक्स जोन, जो कि एक स्टार से वो डिस्टेंस है जहाँ पर एक प्लैनेट का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और इस टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर प्रेजेंट हो सके, और इसीलिए शायद वहाँ पर लाइफ हो। ऑब्वियसली अर्थ गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, बट टेक्निकली मार्स भी इस जोन में है, पर वहाँ पर एटमॉस्फेयर और वाटर कंटेंट में डिफरेंस है। जैसा कि मैंने कहा था कि अलग अलग प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि बैलेंस पॉइंट क्या होगा। हम सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि कौन से प्लैनेट्स हैबिटेबल हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टार का साइज। अगर स्टार का साइज बड़ा होता है तो हैबिटेबल जोन उससे थोड़ी दूर होगी, और अगर स्टार का साइज छोटा होता है तो हैबिटेबल जोन उसके पास होगी। हमारा सन इज अ जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार, और इसे येलो डॉर्फ भी बोला जाता है। इस इमेज में बहुत अच्छे से बताया है कि सन के रिस्पेक्ट में हैबिटेबल जोन कहाँ पर है और कैसे स्टार्स के साइज पर हैबिटेबल जोन डिपेंड करता है। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के अलावा किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो। सुनने में लगता है कि इन्हें ढूंढना बहुत आसान है, पर प्लैनेट्स का साइज स्टार से बहुत छोटा होता है और इनकी खुद की लाइट भी नहीं होती है। इनफैक्ट एक्सोप्लैनेट्स में रिसर्च पास्ट 3 डेकेड्स में स्टार्ट हुई है, एंड 2019 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट अराउंड अ सन लाइक स्टार। तो अगर हम ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढते हैं जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में हो, तो शायद हमें ऐसे प्लैनेट मिले जिन पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट हो, और शायद उन पर एलियन लाइफ भी हो। अब हम बात करते हैं एलियन लाइफ की। साइंस फिक्शन और मूवीज की वजह से हम सब में ये बायस है कि एलियंस थोड़े वियर्ड दिखने वाले सुपर ह्यूमंस हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ हमें 2 चीजें कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले, एलियंस का हमारा जो भी परसेप्शन है वो ह्यूमंस की इमेजिनेशन पावर तक लिमिटेड है। तो ऐसा हो सकता है कि हम कंप्लीटली रॉन्ग हो और रियलिटी जो हो वो कंप्लीटली बिजार हो। सेकंड, जरूरी नहीं है कि लाइफ हमेशा इवॉल्व ही हो। तो ऐसा हो सकता है कि किसी प्लैनेट पर द साइंस ऑफ लाइफ एक्चुअली एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर सिर्फ बैक्टीरिया हो। अगर ऐसा होता है तो हम सब बहुत डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत फैंटेसी टाइप है। पर एक्चुअली अगर हमें कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। पर अगर ऐसा होता है कि हमें कोई हमारे लेवल की स्पीशीज मिले किसी और प्लैनेट में, तो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि या तो हम उन्हें इन्वेड करेंगे और उनकी रिसोर्सेज लेने की कोशिश करेंगे, या फिर वो हमें इन्वेड करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 लॉन्च हुए थे, तो उनके साथ एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड भी था। उस रिकॉर्ड में अर्थ की बहुत सारी फोटोज़ हैं और म्यूज़िक भी है, और वो इसलिए भेजा गया था कि अगर कोई एलियन लाइफ उसे ढूंढती है तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि हमें ऐसे एलियंस मिलेंगे जैसा हम उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक द थॉट ऑफ हैविंग एलियन लाइफ इज कम्फर्टिंग। अच्छा लगता है टू थिंक दैट वी आर नॉट अलोन इन द होल यूनिवर्स।
और जब भी मैं ऐसा सोच रही होती हूँ मैं हमेशा इस कंक्लूजन पे पहुँचती हूँ कि हम एक सिमुलेशन में हैं और मुझे पता है वो बहुत एक्सट्रीम है, इसलिए मैं जानना चाहूँगी व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू आर फीलिंग लोनली एज अ प्लैनेट। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक एंड रिमेंबर वी नीड सम स्पेस।